जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय और उसका 7वीं और 8वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 7 एंड 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। ये आयत यीशु मसीह के पहला चमत्कार में से लिया गया है और वो है पानी को दाखरस में बदलना। और इस चमत्कार से पहले जब यीशु मसीह को बताया गया कि वहाँ पर उस विवाह में दाखरस घट गया है, उसके बाद कुछ समय बाद यीशु मसीह वहाँ के सेवकों से दो बातें कहता है। सबसे पहला यीशु मसीह उनको बोलता है कि मटकों में पानी भर दो। और जैसे ही यीशु मसीह उनको बोलता है कि मटकों में पानी भर दो, वहां पर लिखा है उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। देखिए, यीशु मसीह बताता है कि मटकों में पानी भर दो, और यहाँ पर सेवक विलंब नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के बात को सुनकर तुरंत कर रहे हैं और पूरे मन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मटका को कैसे भी करके भर दो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो लोगों ने उसे मुँह मतलब एकदम ऊपर तक पानी से भर दिया। फिर 8वीं आयत में हम ये देख सकते हैं, यीशु मसीह उनसे कहता है, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब सेवकों से कहा गया है कि उस मटकों में से पानी निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहाँ पर सेवक लोग इस प्रकार पूछ सकते हैं कि हम पानी लेकर क्यों दें? वो प्रधान हमसे नाराज हो जाएगा। हो सकता है वो प्रधान हमको मारेगा या हमको हमारे काम से निकाल देगा, हमारा नुकसान होगा, हमारा तनख्वाह हमें नहीं मिलेगा। क्यों हम पानी दें? क्यों हम ये बात माने? इस प्रकार का सवाल इन सेवकों के मन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह उनको बोलता है कि पानी निकालकर प्रधान के पास दे दो, यहाँ पर लिखा है वो सेवक लोग वो बात मानकर ले गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज्ञाकारिता के बारे में 2-3 बातें हम सीख सकते हैं। सबसे पहले, जब हम आज्ञा मानते हैं तो विलंब किए बिना आज्ञा मानना है। दूसरी बात, पूरे मन से आज्ञा मानना है। और तीसरी बात, सवाल किए बिना आज्ञा मानना है। मसीही जीवन में आज्ञाकारी रहना बहुत ज़रूरी है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार 14वीं अध्याय और 15वीं आयत में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में इस प्रकार यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब है प्रेम करने वाले लोग मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे प्रियो, हम सब कहते हैं कि हम यीशु से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। तो अगर हम प्रेम करने वाले लोग हैं तो यीशु मसीह के आज्ञा को निश्चय हमें मानना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को कैसे माने? सबसे पहले, विलंब किए बिना, ओबीडियंस विदाउट डिले। दूसरी बात, पूरे मन के साथ, होल हार्टेडली। और तीसरी बात, सवाल किए बिना, ओबे विदाउट क्वेश्चनिंग। तो आज्ञाकारिता के बारे में, इन तीनों बातों के बारे में हमें हमारे मन में रखना ज़रूरी है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 8वीं आयत में कि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा मृत्यु तक। हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर यीशु ने सह लिया। तो मेरे प्रियो, हम भी आज्ञाकारी लोग बने। कैसे आज्ञाकारी रहे? हम लोग विलंब किए बिना आज्ञा माने, पूरे मन से आज्ञा माने और सवाल किए बिना आज्ञा माने। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आज्ञा मानते समय परमेश्वर पिता हम लोग पूरे मन से आज्ञा मानने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, बहुत से वक्त हमने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है। प्रभु जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए और आने वाले दिनों में प्रभु जी आपकी आज्ञा
मानकर प्रभु आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।